नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स एफसेट 1/2022 रिक्वायरमेंट 2022 के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एफसेट 1/2022 का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि एफसेट 1/2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि एयरफोर्स एफसेट 1/2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एयरफोर्स एफसेट 1/2022 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एयरफोर्स एफसेट 1/2022 का सिलेबस क्या रहेगा, एयरफोर्स एफसेट 1/2022 की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, अपसेट एक वैकेंसी 2022 नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने पुरुष और महिलाओं को फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेज की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी जो कि तकनीकी और गैर तकनीकी के लिए 317 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स एफसेट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एयरफोर्स एफसेट 1/2022 बेंच ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स एफसेट 1/2022 की वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एफसेट एंट्री टाइप है, पोस्ट कोड आपका फ्लाइंग है और पीसी की कोई पोस्ट नहीं है, एसएससी की स्वतंत्र पोस्ट है, टोटल स्वतंत्र पोस्ट है। एफसेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अगर बात करें तो एई की अगर पोस्ट है और इसमें 19 पोस्ट है पीसी की, 76 पोस्ट एसएससी की, टोटल 95 पोस्ट है। अगर बात करें एई एम में तो 7 पोस्ट है पीसी की, 27 पोस्ट है एसएससी की, टोटल 34 पोस्ट है। एफसेट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो एडमिन की 10 पोस्ट है पीसी की, एसएससी में 41 पोस्ट है, टोटल 51 है। अगर बात करें अकाउंट्स की तो 4 पोस्ट है पीसी की, 17 पोस्ट है एसएससी की, टोटल 21 पोस्ट है। एलजीएस की अगर बात करें तो 8 पोस्ट आपकी पीसी की है, 31 पोस्ट एसएससी की है और 39 पोस्ट है वो टोटल है इसमें। अगर बात करें मेट्रोलॉजी एंट्री की तो कोई पोस्ट नहीं इसमें। एनसीसी स्पेशल एंट्री जो कि फ्लाइंग इसमें पोस्ट कोड है, इसमें अगर बात करें तो 10% सीट आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी फॉर पीसी एंड 10% सीट आउट ऑफ अपसेट वैकेंसी फॉर एसएससी। तो ये आपकी सीट होगी टोटल जो कि 317 पदों के लिए कि आपसे आवेदन मांगे हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो अपसेट एंट्री में फ्लाइंग ब्रांच का नाम आपका ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल बी या फिर बीटेक का कोर्स आपका किया हुआ है तो आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं अपसेट एंट्री में ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए, तो इसमें आपका क्या 12वीं कक्षा पास होना चाहिए कम से कम 60% अंकों के साथ, जिसमें आपकी फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स हो, और कम से कम 4 वर्ष का ग्रेजुएशन पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में आपका किया होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अपसेट एंट्री में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स, यानी अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में कम से कम 60% अंकों के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग की, तो इसके लिए क्या है एनसीसी एयरविंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। तो आपकी क्या है ये अगर आपने कर रखा है तो आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कम से कम 20 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 24 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा ग्राउंड ड्यूटी के लिए कम से कम 20 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 26 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आप जो सरकारी नौकरी से आपको छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो अपसेट एक नोटिफिकेशन 2022 की अगर बात करें तो कब जारी किया गया, ये 26 नवंबर को
अब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स अपसेट 1/2022 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो 1 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की आपकी 30 दिसंबर तक आप क्या फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म भर के अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो सभी कैंडिडेट के लिए क्या है, 250 रुपये आपकी फीस रखी गई है। और अगर आप एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन भी उम्मीदवारों को फीस लगेगी उनको फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं अपसेट 1/2022 सिलेक्शन प्रोसेस, यानी इंडियन एयरफोर्स अपसेट 1/2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, इसके अलावा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका ग्रुप टेस्ट या फिर इंटरव्यू आपका एक कंडक्ट किया जाएगा। इन सभी चरणों को गुजरने के बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसेट 1/2022 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो इंडियन एयरफोर्स अपसेट 1/2022 का एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम का नाम क्या आपका अपसेट, जिसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। बात करते हैं ईकेटी ग्राउंड ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल ब्रांच के लिए। तो इसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। तो इसके लिए आपको टाइम है वो निर्धारित अगर बात करें तो 30 मिनट का इसमें आपको समय दिया जाएगा। बाकी इसमें कंफर्म करके आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको चेक कर लेना। बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो पेपर आपका अपसेट परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और मिलिट्री एप्टीट्यूड नाम के 4 सेक्शन होंगे। परीक्षा की भाषा वो अंग्रेजी होगी। परीक्षा की अवधि वो 120 मिनट की होगी। तो ये आपका पेपर के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी अपसेट 1/2022 का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें इंग्लिश का सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगा कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकेबुलरी, इडियम एंड फ्रेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो जनरल नॉलेज का सिलेबस आएगा उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आएगी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सीवीएस, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। करंट अफेयर इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। करंट अफेयर की आपको क्या है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक ना मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग लेना, आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसमें आएगा डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो एयरफोर्स अपसेट 1/2022 के लिए रीजनिंग का सिलेबस क्या आएगा। इसमें सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे इसमें। चलिए, ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उससे पहले बात करते हैं थोड़ी हाइट की। तो हाइट इसमें क्या क्या मांगी है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए कम से कम आपकी हाइट है 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बोथ जेंडर के लिए। अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए तो मेल की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट है वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं जब आपका एंट्री हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, सभी चीजें होने के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स अपसेट 1/2022 की सैलरी के बारे में। तो इसमें आपकी सैलरी और फ्लाइंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 1,67,500 रुपए आपकी सैलरी और पर मंथ के हिसाब से पे लेवल इसमें आपका 10 लगेगा।
आप जब आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको लगभग 14,000 रुपए आपकी सैलरी आपको दी जाएगी। तो ये भी साथ में आपको बता दिया है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपसेट 1/2022 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये कब से शुरू होने कब तक भरे जाएंगे। और साथ में हमने डिस्कस किया कि एयरफोर्स अपसेट 1/2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अपसेट 1/2022 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अपसेट 1/2022 का सिलेबस क्या रहेगा, अपसेट 1/2022 की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, तो वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन देखकर उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।